हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों 26 सितंबर आने की कल ग्रुप डी के एग्जाम में जो जीके, साइंस और करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में पूरा कराने वाले हैं। और जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आज के क्वेश्चन बहुत सारे इजी भी थे और बहुत लेंदी भी सवाल थे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ और कौन कौन सवाल पूछे गए थे। पहला देखिए क्या है, लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन कौन है? तो आईपीएल से एक सवाल पूछा गया था। जो नई टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स, इसके कप्तान कौन है? केएल राहुल है। ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कि अगले शिफ्टों में पूछा जा सकता है। जो एक और नई टीम शामिल हुई है गुजरात टाइटंस, नाम उसका क्या है? गुजरात टाइटंस है। इसके कप्तान कौन है? हार्दिक पांड्या है। ध्यान में रखिएगा कौन है? हार्दिक पांड्या जो है वो गुजरात टाइटंस के कैप्टन है। अगला क्वेश्चन देखिए, माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो ये सवाल 6 से 7 बार रिपीट हो चुका है और फिर पूछा है कि माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। इसको देखिए, विद्युत मोटर किस पर कार्य करता है? तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर काम करता है विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर जो है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा था, पानी में कोई छड़ रखने पर टेढ़ी दिखाई देती है, क्यों? तो ये भी सवाल रिपीट हुआ है। तो पानी में कोई छड़ टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण जो छड़ है पानी में टेढ़ी दिखाई देती है। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इसको देखिए, तेलंगाना की दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है? तो उर्दू जो है वो तेलंगाना की सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है और पहली जो है वो तेलुगु है। तेलुगु जो है वो तेलंगाना की फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है और दूसरी कौन सी है? उर्दू है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था, प्रधानमंत्री मानधन योजना किसके लिए है? तो ये योजना लघु कृषक के लिए है, स्मॉल फार्मर के लिए है। ध्यान में रखिएगा किसके लिए है? स्मॉल फार्मर के लिए है प्रधानमंत्री मानधन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। 30 जून 2022 तक भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कंफ्यूज करने के लिए डेट दे दिया था, ठीक है, लेकिन ये पूछा क्या था कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां अभी तक? तो 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद द्वारा करते हैं? तो आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 द्वारा राष्ट्रपति जो है वो नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पंचायत के वित्त से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो पंचायत के वित्त से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 243I। 243I जो है वो पंचायत के वित्त से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार परियोजना की शुरुआत की गई थी। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 2015 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सोना का सबसे बड़ा भंडार है? तो कर्नाटक में। कर्नाटक में सोना का सबसे ज्यादा भंडार है। एक सोने का फेमस खान है कर्नाटक में, वो कौन सा है? केजीएफ। इस पर एक फिल्म भी बनी है केजीएफ। कोलार गोल्ड फील्ड जो है वो किस राज्य में है? कर्नाटक में। ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, भारत का सबसे हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? तो तेजस। तेजस जो है वो भारत का सबसे लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, सबसे हल्का लड़ाकू विमान है। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ब्रह्म कमल फूल किस राज्य का राजकीय फूल है? तो उत्तराखंड का। उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर है। ध्यान में रखिएगा ब्रह्म कमल फूल। अगला सवाल देखिए क्या पूछा था, पेड़ से जो गोंद निकलते हैं वे क्या हैं? तो ये भी सवाल पहले पूछा गया था। तो ये क्या? अपशिष्ट पदार्थ हैं, प्लांट वेस्ट है जो पेड़ से गोंद निकलते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यूजीसी का गठन किसने किया था? यूजीसी का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा यूजीसी का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, IWF जूनियर चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो हर्षदा शरद गरुड़ जो है वो IWF जूनियर चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसको देखिए, सोलुंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है, फिर से पूछा है। सोलुंग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो डायरेक्ट नहीं पूछा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, डेट भी दे रखा था 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और किसके जन्म दिवस पर, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसको देखिए क्या है, इलायची की पहाड़ियां किस राज्य में है, तो केरल में है। ध्यान में रखिएगा, कार्डमम हिल की पहाड़ियां किस में है, केरल में। यह सवाल पूछा था एक। अगला क्वेश्चन देखिए, 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप कहां आयोजित होगा। तो 2023 वाला पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप जो होगा वो कहां होगा, उड़ीसा में होगा, भारत में होगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, फिर से पूछा है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़। ध्यान में रखिएगा कौन है, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो है वो भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। अगला सवाल देखिए क्या पूछा था, पंचायत की परिभाषा किस अनुच्छेद में है। तो उसमें जो ऑप्शन दे रखा था 243, 242, 240, 343। तो पंचायत की परिभाषा जो है अनुच्छेद 243 में आर्टिकल 243 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था, शिया और सुन्नी किस धर्म से संबंध रखते हैं। तो इस्लाम धर्म से। इस्लाम धर्म से शिया और सुन्नी संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी करके सारा डाटा उसमें दे रखा था। और लास्ट में देखिए क्या पूछा है, होम रूल लीग की स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक और किसने की थी। तो एनी बेसेंट द्वारा। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था, 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो 8वीं जो 5 ईयर प्लान है उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपशिष्ट पदार्थ क्या मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो ऑक्सीजन मिलता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसको देखिए, लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है। तो दही में, कर्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अगला सवाल देखिए, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। सुसाइड बैग किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। और ये सवाल मैंने पोस्ट में यूट्यूब पोस्ट पर करवाया था और यही सवाल आज पूछ लिया गया है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, इसको देखिए, 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है। तो 5 वर्षों के लिए। ये भी सवाल रिपीट हुआ है। जो 73वां संविधान संशोधन है इसके तहत पंचायती राज का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना कब हुई है। तो ये नया सवाल था, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना कब हुई है, 1996 में हुई है, 1996 में। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था, बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसे मिला है। तो ये भी सवाल फर्स्ट फेज में पूछा गया था। तो मीराबाई चानू को बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी। तो जो 12 5 ईयर प्लान है वो कब समाप्त हुआ, तो 2017 में। ये चला कब से कब तक था, तो 2012 से। कब से, 2012 से 2017 तक चला था। लेकिन पूछा था कि कब ये समाप्त हुआ था, तो 2017 में ये समाप्त हो गया था। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। एकदम सिंपल सा सवाल है। तो अपवर्तन के कारण तारे जो है वो टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों के पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये भी आसान सवाल था। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसको देखिए, अनुच्छेद 21A को संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया था। तो 2002 में आर्टिकल 21A को जोड़ा गया था, जो शिक्षा से संबंधित है। इसमें क्या कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देना एक क्या है, अनिवार्य है। ये आर्टिकल 21A में कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, इनमें से कौन सा कप क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो उसमें एक ऑप्शन दे रखा था डूरंड। डूरंड कप जो है वो क्रिकेट से संबंधित नहीं है, ये कप फुटबॉल से संबंधित है। ध्यान में रखिएगा, किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसको देखिए, भारत में सर्वाधिक कौन सा वन पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली वन कौन सी है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली वन है। अगला सवाल देखिए, किस तरह की मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत में सबसे ज्यादा
पाई जाती है। तो ये सभी प्रश्न थे जो तीनों शिफ्टों में पूछे गए थे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन में तीनों शिफ्टों के एनालिसिस के साथ।